हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरियस ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंटफ फंक्शन क्या है और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और प्रिंटफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को थियोरेटिकली कवर करने के बाद हम लेक्चर के इख्तिताम पर एक प्रैक्टिकल की मदद से प्रिंटफ फंक्शन के सिंटेक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिंटफ फंक्शन क्या है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि आउटपुट को स्क्रीन या मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस फंक्शन की मदद से आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स, वो वैल्यूज जो वेरिएबल्स में स्टोर्ड हैं, और एक्सप्रेशंस के सॉल्व होने की सूरत में जो आउटकम या आउटपुट बनता है वो भी हम इस फंक्शन की मदद से स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और ना सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं बल्कि एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी जिस तरह से हम डिस्प्ले करवाना चाहें उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक डिजिट के साथ हम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल शो करना चाहें तो वो हम साथ डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग है तो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्मेट करके हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले आप वर्ड प्रिंट एफ लिखते हैं। प्रिंट एफ लिखने के बाद आप पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं। पैरेंथेसिस स्टार्ट करने के बाद आप फॉर्मेट स्ट्रिंग देते हैं और फिर आर्गुमेंट लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गुमेंट लिस्ट के दरमियान कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रिंटफ फंक्शन के इख्तिताम पर डेफिनेटली आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। आइए इस सिंटेक्स को हम मजीद डिटेल में जाकर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मेट स्ट्रिंग से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेट स्ट्रिंग जिसे कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहा जाता है, ये बेसिकली आपके प्रिंटफ फंक्शन का वो हिस्सा है जो कि आप डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर एंटर करते हैं। इसमें क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर आप टेक्स्ट जो भी टाइप करेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसे डिटेल से देखने वाले हैं। यहाँ पर ब्रीफली मैं बता दूं कि जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन के रिजल्ट की मुनासबत से या वेरिएबल के डाटा टाइप की मुनासबत से आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोवाइड करना होता है जो कि कंपाइलर को हेल्प आउट करता है कि किस किस्म की वैल्यू डिस्प्ले करवाई जाएगी। इसके अलावा एस्केप सीक्वेंस भी आप फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर ही शामिल करते हैं। एस्केप सीक्वेंस क्या है हम आगे चलकर डिटेल से देखने वाले हैं। यहाँ पर ब्रीफली आपको बता दूं कि ये खास किस्म के कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके आउटपुट के लेआउट को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आउटपुट का कुछ हिस्सा नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो \n का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एस्केप सीक्वेंस है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंसेस मौजूद हैं जो आगे चलकर हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग का जो पार्ट है वो डबल कोटेशन मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। डबल कोटेशन मार्क्स को क्लोज करने के बाद आप कॉमा लगाते हैं और उसके बाद आप आर्गुमेंट लिस्ट को प्रिंटफ फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं। आर्गुमेंट लिस्ट से क्या मुराद है? आर्गुमेंट लिस्ट में वो कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस शामिल हैं जिनकी वैल्यूज आप अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर आप एक से ज्यादा आर्गुमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हो तो फिर तमाम आर्गुमेंट्स को आप कॉमा की मदद से सेपरेट करते हैं, यानी हर एक आर्गुमेंट के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ता है। और आर्गुमेंट लिस्ट एक ऑप्शनल एलिमेंट है, यानी जब भी आप प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि आप आर्गुमेंट लिस्ट को भी यूज करें, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या चीज आउटपुट करवाना चाह रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन की मदद से और उसी की मुनासबत से आप आर्गुमेंट लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक बहुत सादा सी एग्जांपल नजर आ रही है। अगर आप एक ऐसा मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं जिसमें आर्गुमेंट लिस्ट शामिल नहीं है तो किस तरह से आप इसे प्रिंट करवाएंगे? आप देख रहे हैं कि प्रिंट एफ का वर्ड यूज हुआ है, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट हुई हैं और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हेलो वर्ड लिखा गया है और फिर डबल कोटेशन मार्क्स को क्लोज करने के बाद पैरेंथेसिस को क्लोज किया गया है और उसके बाद सेमीकोलन लगाया गया है। यानी इस फंक्शन को इस्तेमाल करके जब हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया तो इस मिसाल में हम आर्गुमेंट लिस्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिंपली हम कंट्रोल स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके कुछ मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। आइए कुछ मजीद एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर आप कोई ऐसा आउटपुट प्रिंटफ की मदद से प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जिसमें एक सिंगल आर्गुमेंट मौजूद हो, मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम मार्क्स है और डाटा टाइप इंट है और उसमें आपने 80 की वैल्यू स्टोर की है। अब आप स्क्रीन पर कुछ ऐसा मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, योर मार्क्स आर 80। अब डियर स्टूडेंट्स, इस मैसेज में बेसिकली आप योर मार्क्स आर, ये जो 3 वर्ड्स हैं ये तो आप सिंपल प्लेन टेक्स्ट की सूरत में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो मार्क्स की एक्चुअल वैल्यू है
वो वेरिएबल में मौजूद है और आप उस वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को भी साथ ही इस स्टेटमेंट में अटैच करना चाह रहे हैं, यानी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप इसे प्रिंटफ फंक्शन की मदद से अटेन करेंगे। आपने प्रिंटफ का वर्ड लिखा, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस स्टार्ट की, डबल कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल किया और योर मार्क्स आर, और उसके बाद आप देखिए कि परसेंटेज डी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, जो कि बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जैसा मैंने प्रीवियसली बात की कि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पर हम एक वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, और जब भी आप किसी वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को प्रिंटफ फंक्शन की मदद से स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ता है अपने वेरिएबल की मुनासबत से। अब यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो इंटीजर वेरिएबल है, और जब भी इंटीजर वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहें तो हम परसेंटेज डी का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। तो यहाँ हमने परसेंटेज डी का इस्तेमाल किया, और गौरतलब बात यह है ये जो परसेंटेज डी है ये कंट्रोल स्ट्रिंग का हिस्सा है। इट मींस कि आप जो प्लेन टेक्स्ट लिखेंगे उसी के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर और आपका प्लेन टेक्स्ट डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आ गया। उसके बाद अब आपने एक आर्गुमेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि आप जो वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उस वेरिएबल का नेम आपको मेंशन करना है। तो आप देखिए कि हमने कॉमा का इस्तेमाल किया, और कॉमा लगाने के बाद हमने वेरिएबल m का नाम टाइप कर दिया, और पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद सेमीकोलन लगाया, यानी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो इस एग्जांपल में आप देखिए कि हमने एक सिंगल आर्गुमेंट को इस्तेमाल करते हुए अपने एक टेक्स्ट मैसेज के साथ एक वेरिएबल की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवाया, और इसका जो आउटपुट आएगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, योर मार्क्स आर 80। अगर आपके पास एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स हों तो फिर आप उसे किस तरह से प्रिंटफ फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे, ये आपको थर्ड एग्जाम्पल में नीचे नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वेरिएबल है m जो कि इंटीजर टाइप का है और उसमें आपने 80 स्टोर किया है, और दूसरा वेरिएबल जिसका नाम c है और उसका डाटा टाइप 4 है, और इसमें आपने एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर किया है a। अब बेसिकली आप स्क्रीन पर ये मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं कि योर मार्क्स आर 80 एंड ग्रेड इज a। अब यहाँ पे बाकी तो प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन 80 का जो नंबर है ये बेसिकली वेरिएबल में स्टोर्ड है, और जो ग्रेड है a वो भी वेरिएबल c में स्टोर्ड है। अब हम प्रिंटफ फंक्शन की मदद से इन मल्टीपल आर्गुमेंट्स को किस तरह से यूज करेंगे, आइए देखते हैं। आपने प्रिंटफ का वर्ड यूज किया, पैरेंथेसिस लगाई, डबल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया, और फिर आपने लिखा योर मार्क्स आर। अब यहां तक का टेक्स्ट लिखने के बाद आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर डी का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि जो वेरिएबल m में मौजूद वैल्यू है वो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के साथ अटैच हो जाए। तो इसलिए आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर डी का इस्तेमाल किया, और फिर आपने लिखा एंड ग्रेड इज, और आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर सी का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो आपका चार टाइप का या कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल है उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी है। तो आपने यहाँ पर परसेंटेज सी का इस्तेमाल किया, और फिर डबल कोटेशन मार्क्स को क्लोज कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने जब अपने आर्गुमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करनी है, यानी वेरिएबल्स के नेम्स देने हैं, तो वो नाम उसी तरतीब से देने हैं जिस तरतीब से आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल किया है। यानी आपने पहले परसेंटेज डी का इस्तेमाल किया है, तो आप पहले वेरिएबल m का नाम मेंशन कर रहे हैं, और फिर कॉमा लगाने के बाद आपने वेरिएबल c का नाम यहां पर मेंशन किया है, क्योंकि आप वेरिएबल c में मौजूद जो वैल्यू a है वो एंड पर यूज करना चाहते हैं। तो आपने देखा कि जब हमने मल्टीपल आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल किया तो दोनों वेरिएबल्स के नाम के दरमियान हमने कॉमा का इस्तेमाल किया। तो ऐसा करने पर आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि योर मार्क्स आर 80 एंड ग्रेड इज ए। इस मिसाल में डियर स्टूडेंट्स हमने एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक एस्केप सीक्वेंस जो कि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं \n है, जिसकी मदद से आप अपने आउटपुट का कुछ हिस्सा नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेकर जा सकते हैं। जब भी आप \n का इस्तेमाल करते हैं तो \n के बाद जो भी स्ट्रिंग यूज की गई होती है वो आउटपुट के तौर पर नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने प्रिंट एफ फंक्शन में वेलकम \n फिर 2\n फिर c\n का इस्तेमाल किया तो आउटपुट किस तरह से नजर आएगा ये आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। और आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम प्रिंट एफ फंक्शन के सिंटेक्स को ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है और ये वही प्रोग्राम है एक्चुअली जो कि अभी हम एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें से एक वेरिएबल इंटीजर टाइप है जिसमें मैंने 80 स्टोर की है वैल्यू, और दूसरा वेरिएबल जो है वो कैरेक्टर टाइप है जिसका नाम C है और उसमें अपर केस A यानी ग्रेड मैंने स्टोर किया है।
और उसके बाद मैंने सिंपली प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल किया है। और प्रिंटफ फंक्शन में आप देख रहे हैं कि डबल कोटेशन मार्क्स के दरमियान मैंने जो कंट्रोल स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है वो लिखा है योर मार्क्स आर, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी का इस्तेमाल किया है, एंड योर ग्रेड इज, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाइड सी का इस्तेमाल किया है। अब ये दो फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने इसलिए इस्तेमाल किए हैं क्योंकि मैं जो रिजल्ट अपने पास लेना चाहता हूँ वो ये है कि मैसेज लिखा हुआ है योर मार्क्स आर 80 एंड योर ग्रेड इज ए। जो वैल्यूज हैं वो वेरिएबल एम और सी में मौजूद हैं, और मैं यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग के बाहर जो आर्गुमेंट लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ उस आर्गुमेंट लिस्ट में मैंने वो दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे फराहम किए हैं। ये प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपरली कोडेड है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आइए देखते हैं कि अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास किस तरह का आउटकम आता है, और उसके बाद हम इस सिंटेक्स में माइनर चेंजेस करके देखेंगे कि क्या चीज़ ना होने की वजह से किस तरह का जो है वो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है। तो मैं इस प्रोग्राम को सबसे पहले सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसे कंपाइल करता हूँ और कोई एरर नहीं है हमारे पास इस प्रोग्राम में, और मैं इसे अब रन करता हूँ। तो आप देखिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है योर मार्क्स आर 80 एंड योर ग्रेड इज ए। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि हमने जो दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए हैं वो उसी तरतीब के साथ इस्तेमाल किए हैं जिस तरतीब के साथ हमने बाहर अपने वेरिएबल्स जो हैं जो अपने आर्गुमेंट लिस्ट में फराहम किए हैं वो उनकी तरतीब सेम होनी चाहिए। यानी अगर मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू यूज़ करनी है तो मैं जो पहला वेरिएबल का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वही वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर सी का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं जो दूसरी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ वो ऐसा वेरिएबल है जिसका डाटा टाइप 4 है। तो अगर मैं इनकी तरतीब चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं m की जगह c और c की जगह m कर दूं, तो हमारे पास किस तरह का हमें जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे c पहले कर देता हूँ और m को मैं बाद में ले आता हूँ। अब यहाँ पे ये बताना चलूँ कि इसमें आपके सिंटेक्स में कोई मिस्टेक नहीं है, और ये बेसिकली जो मिस्टेक है ये एक लॉजिकल मिस्टेक है, यानी आपने ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आपका आउटकम जो है, जो आउटपुट है वो अनएक्सपेक्टेड होगा। मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसे कंपाइल करता हूँ और देखिए किसी किस्म का कोई वार्निंग, कोई एरर नहीं आ रहा हमारे पास। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखिए मैसेज क्या आ रहा है, योर मार्क्स आर 65 एंड योर ग्रेड इज बी। ये कैसे हुआ डियर स्टूडेंट्स? ये इसलिए क्योंकि जब आपने डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए और वेरिएबल्स की डाटा टाइप डिफरेंट है, यानी अब जो आपका वेरिएबल सी है उसकी डाटा टाइप 4 है और उसके लिए आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया परसेंटेज डी का। अब हम ये जानते हैं कि परसेंटेज डी जो है वो तो इंटीजर वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हुआ क्या, बेसिकली आपके आस्की टेबल में जो अपर केस ए है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो एक्चुअली 65 है। इसी वजह से जब आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर डी का इस्तेमाल किया तो कंपाइलर ने इस पर कोई एतराज नहीं किया, बल्कि वेरिएबल सी में मौजूद वैल्यू अपर केस ए की जो आस्की वैल्यू बनती थी वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दी, और जो वेरिएबल m है उसमें स्टोर है 80, लेकिन उसके लिए जो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया वो परसेंटेज सी है जो कि कैरेक्टर टाइप वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है। तो कंपाइलर ने इसमें किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि आस्की टेबल में से आपके जो वैल्यू है 80 की उसके अगेंस्ट जो आपका कोड बनता था, जो उसका जो कैरेक्टर बनता था वो p था, अपर केस p, वो वहां पे डिस्प्ले करवा दिया। इट मींस कि आप जिस तरतीब से फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं उसी तरतीब के साथ आपको बाहर अपने आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं इसे दोबारा से ठीक कर देता हूं। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पर अगर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा। मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को रिमूव कर देता हूं और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल करते हैं। मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस वक्त इस कोड में कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, क्योंकि आप सिंपली क्या कर रहे हैं, आपने डबल कोटेशन मार्क्स के दरमियान एक टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप किया है कि योर मार्क्स आर स्पेस एंड योर ग्रेड इज स्पेस। अब इसमें किसी किस्म की कोई सिंटेक्स की मिस्टेक नहीं है, और उसके बाद आपने आर्गुमेंट लिस्ट प्रोवाइड की है और उसमें दो वेरिएबल्स के नाम टाइप कर दिए हैं कॉमा के सेपरेशन के साथ। तो इसमें सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट जरूर होगा लेकिन वैल्यूज मिसिंग होंगी। तो आइए इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इसे कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करते हैं। तो देखिए योर मार्क्स आर स्पेस एंड योर ग्रेड इज स्पेस। तो रिजल्ट तो आ गया हमारे पास, लेकिन आपकी वो वैल्यूज मिसिंग है क्योंकि आपने प्रॉपर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं यहाँ पे दोबारा से फॉर्मेट स्पेसिफायर को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो हमारा परसेंटेज डी और परसेंटेज सी यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफरेंट यूज कर रहे थे हम, मैंने दोबारा से लगा दिए। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आपको आखिरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि हमने दो कॉमाज इस्तेमाल किए हैं। ये बेसिकली मैं आपके साथ इसलिए शेयर करूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ते हुए इग्नोर कर देते हैं और इनसे प्रोग्राम में
एरर्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनमें से कोई भी कॉमा स्किप कर दूं, यहाँ पे ये कॉमा ना हो, तो क्या होगा? अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूं तो सेव तो हो जाएगा, लेकिन कंपाइल करने पे ये एक सिंटेक्स एरर प्रोवाइड करेगा। देखिए, दो वार्निंग्स हैं और एक एरर इस एक कॉमा के ना लगाने की वजह से हमारे पास हो गया। तो देखिए, हमारे पास एरर ये आया है कि फंक्शन कॉल मिसिंग है। फंक्शन कॉल मिसिंग क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिकली कॉमा जो रिक्वायर्ड था इस सिंटेक्स के अंदर, वो हमने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, और उसकी वजह से दो वार्निंग्स भी प्रोड्यूस हो गई हैं कि वेरिएबल m और वेरिएबल c जो हैं वो दो ऐसे वेरिएबल्स बन चुके हैं जिनको वैल्यूज तो हमने असाइन की, लेकिन कहीं पे हमने ने यूज नहीं किया इस प्रोग्राम में। हालांकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रॉपर सिंटेक्स के मुताबिक यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे कॉमा होगा तो फिर ये कंसीडर किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं कंसीडर किए जाएंगे। इसलिए इस तरह का हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिला। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से एक कॉमा की मिस्टेक या आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की तरतीब की जो चेंजिंग है वो आपके आउटकम को, आपके रिजल्ट को डिस्टर्ब कर सकती है।